दोस्तों, हर हर महादेव। वीणा दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको यह बताऊंगी, कुत्ते को घर में पालने से मनुष्य को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है या नरक लोक की प्राप्ति। मनुष्य को पाप मिलता है या पुण्य मिलता है, घर में प्रगति होती है या नुकसान होता है। आखिर कुत्ते को पालने से घर में क्या होता है, मैं ये कहानी वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपको एक बात बता देती हूँ कि आधा अधूरा ज्ञान इंसान के लिए अच्छा नहीं होता। इसलिए आप कहानी को बीच में छोड़कर मत जाना। कहानी को प्रारंभ से लेकर अंत तक जरूर और ध्यान पूर्वक सुनना। इसी के साथ मैं कहानी प्रारंभ करती हूँ। एक समय की बात है, भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता वैकुंठ में शेषनाग की शैया पर बैठे हुए थे। तभी देवर्षि नारद पृथ्वी लोक का भ्रमण करते हुए भगवान विष्णु के पास पहुँचते हैं। नारायण नारायण, हे महानारायण, मेरे प्रणाम को प्रभु स्वीकार कीजिए। भगवान विष्णु कहते हैं, देवर्षि आज क्या बात है, आप मुझे चिंतामग्न क्यों दिखाई दे रहे हो। देवर्षि नारद कहते हैं, नहीं भगवान प्रभु ईश्वर, आप तो सब कुछ जानते हो, फिर भी आप मेरे मुख से सुनना चाहते हो, तो मैं आपको से एक प्रश्न पूछने के प्रयोजन से आपके पास आया हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आप निसंकोच ही अपने प्रश्न को पूछ सकते हो, क्योंकि आप हमेशा जो भी प्रश्न पूछते हो वह मनुष्य कल्याण के लिए ही होता है। तो भगवान देवर्षि नारद कहते हैं कि भगवान आज मैं पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रहा था, तब मैंने देखा कि कुछ लोग मनुष्य कुत्ते को घर में पालते हैं तथा कुछ मनुष्य घर के बाहर निकाल देते हैं। तो आप मुझे बताओ, जो मनुष्य कुत्ते को पालते हैं उन्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है या अर्थात या नरक लोक की प्राप्ति, ये प्रश्न लेके मैं आपके पास आया हूँ। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि देवर्षि नारद, आपने तो मनुष्य कल्याण के लिए बड़ा ही उत्तम प्रश्न पूछा है। आपके इस प्रश्न का मैं उत्तर आपको दूंगा, लेकिन आपके इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले आपको एक बात बता देता हूँ कि आधा अधूरा ज्ञान इंसान के लिए अच्छा नहीं होता है। इसलिए मैं आपको एक कहानी के माध्यम से इस प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन आपको कहानी प्रारंभ से लेकर अंत तक पूरी ध्यान पूर्वक सुननी पड़ेगी। तब देवर्षि नारद कहेंगे, भगवान प्रभु नारायण, आपके मुख से कहानी सुनकर मैं धन्य हो जाऊंगा और मैं इस कहानी को बड़े ही ध्यान पूर्वक सुनूंगा और मनुष्य जाति में भी इसका प्रचार करूंगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तो ध्यान पूर्वक सुनो, मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। एक प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक वृद्धा स्त्री रहती थी। बड़ी धर्मपरायण प्रतिव्रता स्त्री थी। वह हमेशा ही प्रभु भक्ति में लीन रहती थी। ऋषि मुनियों गाय की सेवा करती थी और भगवान का भी भजन कीर्तन करती थी। लेकिन उस औरत को वृद्ध स्त्री को कुत्ते बहुत पसंद थे। उसने ऐसे करते करते वह कुत्तों से बहुत प्यार करने लगी। तो उसने एक काले कुत्ते को अपने घर पे लेके आ गई और उसका पालन पोषण करने लग गई। वह उस काले कुत्ते को अपने साथ घर में रखने लग गई और उसको भोजन खिलाती, खाना वाना खिलाती और उसकी सेवा पूजा करने लग गई। वह घर के अंदर वह कुत्ता भी बिना रोक टोक, कभी वह बिस्तर पे चढ़ जाता, कभी वो मंदिर में चला जाता। इस प्रकार वह कुत्ता भी सारे घर में इस प्रकार घूमने लगा। धीरे धीरे समय बीते बीते एक दिन वह वृद्ध स्त्री मर जाती है और भगवान को प्यारी हो जाती है। तो भगवान यमराज जी अपने यमदूत को आज्ञा देते हैं कि उस वृद्ध स्त्री को मेरे यहाँ यमलोक में लेके आओ, वह मृत्यु को प्राप्त हो चुकी है। इस प्रकार यम के दूत पृथ्वी लोक पर आते हैं और उस वृद्ध स्त्री को अपने साथ लेकर जाते रहते हैं। तभी वे वृद्ध यम के दूत उस वृद्ध स्त्री की आत्मा को लेकर जा ही रहे थे। तभी उसे मार्ग में एक नदी आती है। तो नदी को पार करने से पहले यम के दूत उस वृद्ध स्त्री को पूछते हैं, क्या तुमने अपने जीवन में कभी गाय का दान किया है? क्या कभी किसी गाय को रोटी खिलाई है? अगर खिलाई है तो अपने पुण्य को याद करो। तब वह वृद्ध स्त्री ने कहा, हाँ मैंने गाय का दान भी किया है और गाय की सेवा भी की है। तो वह अपने पुण्य को याद करने लगी। तभी गाय माता आती है। तो वह वृद्ध स्त्री गाय के पूंछ को पकड़कर उस नदी को पार करती हुई आगे चली जाती है। इस प्रकार जाते थे वह वृद्ध स्त्री की आत्मा यम के दूतों के साथ जाती रहती है। तभी उसके सर पे जोर जोर से कौवे ने प्रहार करने लगता है, अपनी चोट से उसे मारने लगता है। तब यम के दूत उससे पूछते हैं, क्या तूने अपने जीवन में कभी ऋषि मुनियों की सेवा की है? कभी कौवे को खाना खिलाया है? कभी पितरों का श्राद्ध किया है? तो अपने पुण्य कर्मों को याद करके उन्हें बुलाओ। तो वह
स्त्री अपने पुण्य कर्मों को, ऋषि मुनियों की, जिनकी महात्माओं की उसने सेवा पूजा आराधना की थी, उन्हें याद करके पुकारने लगती है धीरे धीरे। इस प्रकार पुकारते पुकारते वह कौवा उसे मारने, उसके आह्वान को सुनकर वह ऋषि मुनि सब आ जाते हैं और वह कौवा वहाँ से उसे मारना बंद करके चला जाता है। इसी प्रकार यम के दूत उस वृद्ध स्त्री के साथ आगे जा रहे थे, तभी वो देखते हैं कि खूब सारे काले कुत्ते उन्हें घेर के खड़े हो गए। तो यम के दूत उस वृद्ध स्त्री को पूछते, क्या तुमने कभी किसी काले कुत्ते को रोटी खिलाई है तो मुझे बताओ। तो वृद्ध स्त्री ने कहा, मैंने तो काले कुत्ते को रोटी भी खिलाई और अपने घर में एक काले कुत्ते को भी पाल रखा है। तब मैंने तो खूब सी सेवा की है कुत्तों की। तब वो कहते, यम के दूत, सेवा की है तो अपनी पूजा पाठ का आह्वान करो। तब वह वृद्ध स्त्री अपनी पूजा पाठ का आह्वान करने लगती है, जिसने काले कुत्ते, उसी प्रकार आह्वान करने से वह काले कुत्ते मार्ग से हट जाते हैं और उन्हें रास्ता देते हैं। इस प्रकार वो आगे चलते रहते। आगे चलते चलते वृद्ध स्त्री के पैरों में कांटे पत्थर चुभने लग जाते। वो चिल्लाती है। तब यम के दूत पूछे, क्या कभी तूने अपने जीवन किसी को जूते चप्पल दान दिए है तो आह्वान करो, तो तुम्हें क्या पता मिल जाए। इस प्रकार वो वृद्ध स्त्री बोलती है कि हाँ, मैंने अपने जीवन में चप्पल जूते दान पुण्य किया है। तब वह आह्वान करती है तो उसके लिए एक कहीं से चप्पल आ जाती है और वह वृद्ध स्त्री चप्पल पहन के आगे चलने लगती है। आगे चलते चलते यम के दूत यमराज के पास उस वृद्ध स्त्री को ले जाते हैं। तो वृद्ध स्त्री यमराज के सम्मुख जाकर खड़ी हो जाती है। तो यमदूत कहते हैं कि यमराज जी, हम इस वृद्ध स्त्री को लेकर आ जाते हैं। तो यमराज जी उसे चित्रगुप्त के पास लेके जाते हैं और चित्रगुप्त से पूछते हैं कि इसका पाप पुण्य का लेखा जोखा मुझे बताओ, जिससे इसे स्वर्ग लोक या नरक लोक की प्राप्ति होगी। तो ये चित्रगुप्त जी यमराज जी से बताते हैं कि इसने अपने जीवन में बहुत अधिक पा धर्म किया, दान पुण्य यज्ञ गाय का कुत्ते सब कुछ किया, लेकिन इसने अपने जीवन में एक घोर पाप किया है, जिसकी वजह से इसके जितने भी पुण्य कर्म थे वो सब नष्ट हो गए। इसीलिए इसके नरक लोक की प्राप्ति होगी। तो वह यम के दूतों को यमराज जी आदेश देते हैं कि इसे नरक लोक में ले जाया जाए, उसे नरक लोक झोंक दिया जाए। तो वृद्ध स्त्री कहने लगती, हे यमराज जी, आप मुझे बताइए कि मैंने ऐसा कौन सा एक अपराध कर दिया जिसकी वजह से मेरे सारे पुण्य कर्म नष्ट हो गए और मुझे स्वर्ग लोक की जगह नरक लोक की प्राप्ति कहती होगी। तो यमराज जी कहते हैं, तूने और बहुत अच्छा दान पुण्य, गाय की सेवा की, ऋषि मुनियों की सेवा की, लेकिन तूने कुत्ते को घर में क्यों पाला। कुत्ता द्वार रक्षक होता है, उसे कभी भी घर के अंदर नहीं लाना चाहिए, वो खुद यम का दूत होता है। और तूने काले कुत्ते को घर में लाकर अपशगुन कर दिया। कुत्ता अगर घर में होता है तो देवता लोग भी भोजन घर नहीं करते। इसी प्रकार भगवान प्रभु श्री नारायण जी से कहते हैं कि इसी प्रकार एक बार युधिष्ठिर भी स्वर्ग लोक में कुत्ते को लेकर जा रहे थे। तो धर्मराज युधिष्ठिर को भी इंद्र ने स्वर्ग लोक में नहीं आने देता, क्योंकि वह जहाँ देवताओं का निवास होता है वहाँ कुत्ते नहीं आ सकते। इस प्रकार यमराज जी ने कहा कि तुमने तो अपने घर में ही कुत्ते को पाल लिया था, और कहा जाता है कि कुत्ते की दृष्टि मात्र से ही वह भोजन दूषित हो जाता है। जहाँ पर ऋषि मुनि खाना खा रहे हैं वहाँ कुत्ते का आना अशुभ माना जाता है, लेकिन तुमने तो अपने घर में ही कुत्ते को रख लिया था। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि एक बार धर्मराज युधिष्ठिर भी जब स्वर्ग लोक में इंद्र की सभा में जा रहे थे, तब वह अपने कुत्ते को लेकर जा रहे, तो इंद्र ने उन्हें अपने स्वर्ग लोक में प्रवेश नहीं करने दिया और कहा, जो इंसान कुत्ते को पालता है वह स्वर्ग लोक में जाने का अधिकारी नहीं होता है, क्योंकि उन्हें क्रोध नामक राक्षस है, तो उनके पाप उनके धर्म को नष्ट कर देता है। इसीलिए कुत्ते के साथ स्वर्ग लोक में प्रवेश नहीं किया जा सकता है। तुमने तो अपने घर में ही कुत्ते को पाल लिया था, इसी वजह से जिस घर में कुत्ता रहता है वहाँ पे पितरों को भी श्राद्ध ग्रहण नहीं करते और पाप भी लगता है। कोई भी देवता लोग उसके घर का पानी भी ग्रहण नहीं करता है, लेकिन तुमने तो अपने घर में ही कुत्ते को रख लिया था और हमेशा घर के भगवान का भोजन बनाती थी, जो भी करती थी वह कुत्ता चारों तरफ घूमता रहता है। तब वह बूढ़ी स्त्री यमराज जी से अपनी गलती के लिए क्षमा याचना करती है और यमराज जी से कहती है कि मुझे आप 7 दिन का अवसर दे दो, मैं अपनी पृथ्वी लोक पर जाकर अपनी गलती सुधारना चाहती हूँ और धर्म कर्म करना चाहती हूँ। तब यमराज जी कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हें 7 दिन का अवसर देता हूँ, तुम पृथ्वी लोक पर जाकर अपनी गलती सुधार लो। इस प्रकार उस
वृद्ध स्त्री को यम के दूतों के साथ पृथ्वीलोक पर फिर से भेज देते हैं। तो वह वृद्ध स्त्री पृथ्वीलोक पर आकर आ जाती है। तो उसके आस पड़ोस के लोग उसे देखकर डरने लग जाते हैं। वो सोचते हैं कि यह तो भूत है, भूत है। लेकिन वह वृद्ध स्त्री अपने बेटे बहू को बुलाकर उन्हें सारी बात बताती है कि इस प्रकार मेरा जितने भी धर्म कर्म थे वो सब पाप में नष्ट हो गया। मुझे स्वर्ग लोक की जगह नरक लोक की प्राप्ति हो गई होगी क्योंकि मैंने कुत्ते को घर पे रख लिया था। तब मैं अपनी गलती सुधारने के लिए यमराज ने मुझे 7 दिन का अवसर दिया है, इसीलिए अब मैं अपनी गलती सुधारने आई हूँ। बेटा बहू ने अपनी वृद्ध माँ की बातों पर विश्वास करके अपनी माँ को वह सब चीज़ें ला के दी जो उनकी माँ ने बनाया। तो वह वृद्ध स्त्री ने सबसे पहले तो कुत्ते को घर के आंगन में बाहर खड़ा कर दिया। उसके बाद में भगवान का भोग बनाया, भगवान की सेवा की, पूजा आराधना की, गाय को रोटी खिलाई, ऋषि मुनियों को दान धर्म दक्षिणा सब कुछ किया। और उसके बाद अपनी पड़ोसन के साथ मिलकर यमराज जी की कहानी सुनी, यमराज की पूजा भक्ति की। यमराज जी की कहानी सुनाने के लिए अपनी पड़ोसन को तैयार कर लिया। उसकी पड़ोसन ने उसकी कहानी को सुना। इस प्रकार उसने दान पुण्य हवन यज्ञ किया जिसके सभी कुत्ते को पूजा करने से जो नष्ट हो गए थे पुण्य वह सब उसे वापस मिल गए। तो यमराज जी ने खुश होकर उसके लिए दिव्य विमान भेजा। दिव्य विमान को देखने के लिए उसके आस पड़ोस के सभी लोग उसके घर के बाहर आकर खड़े हो गए कि अब इस बुढ़िया को उसके पुण्य का धर्म कर्म मिलेगा, इससे यह बुढ़िया स्वर्ग लोक भी जाएगी। तो इसके साथ साथ हम सब लोग भी स्वर्ग लोक के चले जाएंगे। इसलिए वह सभी लोग वहाँ पर खड़े हो गए। तो बुढ़िया स्त्री वहाँ पर आती है और वो स्वर्ग वाले विमान में बैठकर जाने लगती है। तब वह सभी लोग बोलते हैं हम भी तुम्हारे साथ स्वर्ग लोक को जाएंगे। लेकिन वह सब बुढ़िया कहती है कि आप सब लोग मेरे साथ दिव्य विमान में बैठकर नहीं जा सकते हो क्योंकि आप लोगों ने मेरे साथ यमराज की कहानी नहीं सुनी और आपने ऐसे पाप धर्म पुण्य भी नहीं किए कि आप लोग स्वर्ग लोक जा सको। लेकिन वह फिर भी वो बोलते हैं, बोला मेरे साथ ये मेरी पड़ोसन मित्र ही जा सकती हो क्योंकि इन्होंने मेरे साथ यमराज की कहानी सुनी है। लेकिन वो सब कहते हैं कि आप मुझे हम सबको भी लेकर चलो और आप अपने पुण्य का थोड़ा सा पुण्य हम सबको भी दे देना, हमें भी स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो जाए। इस प्रकार वह सब लोग दिव्य विमान में बैठकर भगवान यमराज के पास चले जाते हैं। यमलोक में यमराज के पास सम्मुख जाकर खड़े हो जाते हैं। तो यमराज जी उन सबको कहते हैं कि वृद्ध स्त्री आपको ही आना था, आप अपने साथ इन सब लोगों को कैसे लेकर आ गई। तो वह स्त्री कहती है कि आप मेरे पूरे जीवन के पुण्य में से आधा पुण्य इन सबको दे दो, लेकिन इन सब लोगों को भी स्वर्ग लोक में जाने की आज्ञा दे दो। तब यमराज जी सभी को स्वर्ग लोक में जाने की आज्ञा दे देते हैं। इसी प्रकार वह सब लोग स्वर्ग लोक में चले जाते हैं और उस वृद्ध स्त्री के पुण्य कर्मों की वजह से उन सबको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। इसी के साथ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं देवर्षि कि जो व्यक्ति ऋषि मुनियों का गाय की सेवा करता है उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। हम कुत्ते को घर के अंदर न पालकर कुत्ते को घर के बाहर रखना चाहिए और उसकी सेवा करनी चाहिए, लेकिन कभी भी कुत्ते को घर के अंदर नहीं लाना चाहिए। कुत्ते को घर के अंदर लाने से हमारे पितर नाराज हो जाते हैं और भगवान को जो भोजन खिलाया जाता है वह भी अशुद्ध हो जाते हैं क्योंकि कुत्ते की सूंघने मात्र और दृष्टि डालने से वह सब अशुद्ध हो जाता है। इसीलिए हमें कुत्ते को हमेशा घर के बाहर ही रखना चाहिए, उसे कभी भी घर के अंदर नहीं लाना चाहिए। इस प्रकार बुढ़िया ने गाय की सेवा की। गाय को पहली रोटी खिलाने से पुण्य मिलता है और जो अपने गाय को रोटी खिलाता है और अपने माँ बाप की सेवा करता है वह व्यक्ति स्वर्ग लोक में जाने का अधिकारी होता है। और जो कुत्ते को घर में पालता है वह नरक लोक में जाता है। इसीलिए हमें बड़े बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए और गाय को पहली रोटी खिलानी चाहिए और अंतिम रोटी कुत्ते को खिलानी चाहिए। कुत्ते को खाना खिलाने से हमारा राहु की दोष दूर होता है, हमें दोष से मुक्ति मिलती है और असमय मृत्यु के भय से भी दूर होता है। इसीलिए हमें कुत्ते को घर के बाहर ही कुत्ते की सेवा करनी चाहिए, कभी भी कुत्ते को घर के अंदर नहीं लाना चाहिए। तो में कुत्ते को अपवित्र माना गया है, इसके स्पर्श दृष्टि से भोजन अपवित्र हो जाता है। इस धारणा का कारण भी कुत्ते का यम से संबंधित होना है। कुत्ते का घर के चारों ओर घूमते हुए क्रदन करना अपशगुन या अद्भुत घटना कहा गया है और इसे इंद्र से संबंधित भय माना गया। कुत्ते यम के दूत माने गए और मांगलिक है अमांगलिक है जिनके सावधान होकर पितृलोक में मृत आत्मा के जाने के लिए कहा गया है। ये दूसरों के प्राण हर अपना पेट भरती हैं। ज्योतिष के अनुसार कुत्ते को यमराज से जोड़ा गया अतः इसे अशुभ माना जाता है। ऋग्वेद में एक स्थान पर जनन्य शब्द करने वाले कुत्ते का उल्लेख मिलता है जो विनाश के लिए थे, अतः कुत्ते की आवाज़ को जनन्य माना गया है।
इनका देखना भी अमांगलिक समझा गया है, क्योंकि मृत आत्माओं को इनकी दृष्टि से बचाने के लिए सावधान किए जाए। कुत्ते मरे हुए व्यक्ति को और अशुद्ध रोने वाले भी और कुतना भी और बुरी आत्माएं होती हैं, इन सबको देखना और सूंघने का काम कुत्ते कर सकते हैं। इसीलिए कुत्ते को घर के बाहर ही रखना चाहिए, कभी कुत्ते को घर के अंदर नहीं लाना चाहिए। और कुत्ते को पालने से हमारे देवता पितृ भी नाराज हो जाते हैं। हमें कुत्ते की सेवा करनी चाहिए, लेकिन घर के बाहर ही करनी चाहिए, घर के अंदर नहीं करनी है। इसी के साथ मेरी कहानी समाप्त होती है। आप सब लोगों को मेरी यमराज और बुढ़िया औरत की कहानी कैसी लगी, मुझे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखकर ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना। हर हर महादेव।